तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग देखे थे वो चोर इंग इंग के तरफ बढ़ रहा था और कह रहा था अब रीपे का वक्त हो चुका है। ये कहने के बाद वो इंग इंग के तरफ हाथ बढ़ाया था, तभी अचानक से उस चोर का हाथ हमारा जुआन पकड़ लिया था। अब इसके आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें जुआन को दिखाया जाता है जो उस चोर के हाथ को पकड़ा हुआ था। वो चोर कहता है, ओए बास्टर, तू मेरे काम के अंदर टांग क्यों अड़ा रहा है? क्या तू मरना चाहता है? तभी जुआन कहता है, तेरा जिस हिसाब से काम है इस बास के अंदर खड़ा होने का भी तेरे पास कोई भी राइट नहीं है। ये सुन वो चोर गुस्सा हो जाता है और उसके चाकू से जुआन के ऊपर वार करते हुए कहता है, अभी मर। जुआन बहुत ही आसानी से उस चाकू के हमले को डॉज कर उसके पैर से उस चोर के पैर के ऊपर वार करके उसके पैर को तोड़ देता है, जिससे वो चोर नीचे गिर जाता है और दर्द से गिड़गिड़ाने लगता है। तभी उसके बाकी दोनों टीममेट को जुआन के ऊपर वार करने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर पाके वो दोनों एक साथ जुआन के ऊपर टूट पड़ता है। ये देख के इंग इंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, बिग ब्रदर थोड़ा सा संभाल के। जुआन कहता है, तुम्हें मेरे लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद जुआन उनमें से एक लड़के के हाथ को पकड़ लेता है और बहुत ही आसानी से उसके उस हाथ को तोड़ देता है और दूसरे को एक ही किक में ढेर कर देता है। इसी तरह से उन दोनों लड़के को वो हरा देता है। तभी वो चोर जुआन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, ओए बास्टर, तू कौन है? तू फालतू में हम लोगों से उलझ क्यों रहा है? तभी जुआन उस चोर के बिल्कुल सामने आ जाता है और उसे लात से कूटने लग जाता है। ऐसे ही कुछ देर कूटने के बाद कहता है, मैं तुम लोगों को 10 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ, इसके अंदर बस से उतर के चला जाओ। ये कहने के बाद वो काउंटडाउन को चालू कर देता है। ये सब कुछ देख वो सारे के सारे चोर बहुत ही डर जाता है और लोग बस से उतरने के लिए राजी हो जाता है और बस ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहता है। मगर तब तक जुआन का काउंटडाउन खत्म हो चुका था, इसीलिए वो फिर से उन तीनों को कूटने लग जाता है। ऐसे ही कूटने के बाद उन तीनों से कहता है, अभी मैं बस तुम्हें 5 सेकंड का वक्त दूंगा, इसके अंदर ही तुम्हें इस बस से उतर जाना है। वो सारे के सारे लोग जुआन के ऐसा खतरनाक रूप देख के डर चुका था, इसीलिए वो तीनों बस के खिड़की से ही बाहर कूद जाता है और वो तीनों रोड में धड़ाम करके गिरता है, जिस कारण से लिंक के कार रुक जाता है। जो बंदा कार को ड्राइव कर रहा था वो कहता है, ब्रदर लिंक, बस के अंदर जरूर कुछ बड़ा हुआ है। लिंक कहता है, हाँ मुझे बिल्कुल यही लगता है, नहीं तो कोई क्यों बस के अंदर से बाहर कूदेगा। दूसरी तरफ बस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुआन जमीन से उस पर्स को उठाता है। तभी वो पर्स जिस लेडी की थी वो लेडी कहती है, ये पर्स मेरा है, तुम मुझे लौटा दो। जुआन कहता है, लेकिन अभी तो तुम कह रही थी ये पर्स तुम्हारा नहीं है, फालतू में वो छोटी सी लड़की तुम्हें फंसा रही है। इससे वो लेडी और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये पर्स मेरा है, जल्द से मुझे लौटा दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। इससे इंग इंग गुस्सा हो जाती है और कहती है, मिस, कुछ देर पहले जब मैं आपको पुलिस बुलाने के लिए कही थी तब आप खामोश थे, लेकिन अभी आप एक गुड पर्सन को पकड़वाने के लिए पुलिस को बुलाना चाहती हो। इससे वो लेडी और भी गुस्सा हो जाती है और हमारे जुआन से कहती है, ओए बास्टर्ड, जल्द से मेरा पर्स मुझे लौटा दे। जुआन कहता है, क्या तुम्हारा ये पर्स सही है? इस पे वो लेडी हाँ भरती है। तभी जुआन बस के खिड़की से उस पर्स को बाहर फेंक देता है और वो पर्स सीधा जाके बॉडीगार्ड लिंक के कार के फ्रंट शीशे में टकराता है। ये देख के जो बंदा कार चला रहा था वो कहता है, बस के अंदर ऐसा हो क्या रहा है? पहले कुछ इंसान, अभी एक पर्स बाहर आके गिरा। तभी लिंग हंसने लगता है और कहता है, ये तो एक पर्स है, चलो मैं चेक करता हूँ इसके अंदर पैसा है या फिर नहीं। ये कहने के बाद वो कार रुकवा के उस पर्स को चेक करने लगता है। दूसरी तरफ बस के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वो लेडी इससे बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वो जुआन से कहती है, मेरे पर्स के अंदर टोटल 5000 यान था, अब तुझे मेरे वो 5000 यान लौटाना पड़ेगा। तभी अचानक से जुआन उस लेडी के पैंट या फिर शर्ट कुछ तो पकड़ता है और उसे बस के खिड़की से बाहर फेंक देता है। वो लेडी भी सीधा जाके लिंक के कार के ऊपर गिरने वाला था, मगर जो लड़का कार को ड्राइव कर रहा था वो बहुत ही मुश्किल से कार को घुमा लेता है, जिससे वो लेडी धड़ाम से रोड में आके गिरता है। तभी वो लड़का जो कार को ड्राइव कर रहा था वो हाँफते हुए कहता है, मैं बहुत ही मुश्किल से कार को घुमाया। और ब्रदर लिंक, बस के अंदर ऐसा हो क्या रहा है? बस के अंदर से एक के बाद एक इंसान गिरते जा रहा है।
तभी वो लेडी खड़ा होती है और बस के तरफ देख के कहती है, ओए बास्टर्ड, तूने मुझे बस के अंदर से फेंक दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहने के बाद वो उसके बैग और सब कुछ समट के खड़ा होती है। तभी उसका नजर उसके सामने खड़ा कार के ऊपर गिरती है और वो देख लेती है लिंग के हाथ में उसका पर्स है। ये देख के वो लेडी लिंग से कहती है, हेलो बॉय, तुम्हारे हाथ में जो पर्स है वो मेरा है, जल्दी से मुझे लौटा दो। मगर लिंग वो पर्स उस लेडी को लौटाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये पर्स मेरे कार के ऊपर आके गिरा है, ये मुझे मिला है, मैं किसी को भी नहीं दूंगा। इससे वो लेडी गुस्सा हो जाती है और वो पुलिस बुलाने का धमकी देती है और लिंग को बहुत ज्यादा बुरा कुटा सुनाती है। इससे लिंग गुस्सा हो जाता है और उस लेडी को एक थप्पड़ लगाता है और उसके दो चंगू मंगू को उस लेडी को पीटने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर पाके उसके दो चंगू मंगू उस लेडी के तरफ बढ़ जाता है और उसे बेरहमी से पीट देता है। अब ऐसे कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बस फाइनली उसके डेस्टिनी में आके रुक जाता है और जुआन उस बस के अंदर से बाहर निकल के चारों तरफ देखते हुए कहता है, फाइनली मैं इस जगह पर आ चुका हूँ। तभी पीछे से इंग इंग जुआन को बुलाने लगती है और बताती है, बिग ब्रदर प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा वेट करो। तभी जुआन का नजर इंग इंग के गले के नेकलेस के ऊपर गिरता है, जिस नेकलेस को देख के वो हैरान होता है और सोचता है, ये नेकलेस इस लड़की के पास क्या कर रही है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये नेकलेस बहुत ही ज्यादा खास है या फिर ये नेकलेस जुआन के पास्ट के साथ रिलेटेड है? अगर इस बारे में आपको जानना है तो नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि यही पर ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट भी। और दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे मानों को एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। जाओ वहां से जाके उन वीडियो को देख के एंजॉय करो। तो आज के लिए बाय बाय यार।